इसरो के चंद्रयान-3 मिशन को 14 जुलाई 2023 2:35 पर LVM-3M4 रॉकेट के जरिए सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया और इसके 45 दिन बाद ये लैंडर 23 अगस्त को चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा, जहां इस पे मौजूद लैंडर और रोवर पे लगे डिफरेंट साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स चांद की सतह पर कई तरह के एक्सपेरिमेंट्स को अंजाम देंगे। पर क्या आपको पता है कि वो एक्सपेरिमेंट्स क्या होंगे और उनसे हम मून सरफेस के बारे में नया क्या जान पाएंगे? और सबसे अहम सवाल, इसरो के चंद्रयान-3 को चांद तक पहुंचने में 45 दिनों का वक्त लगेगा, जबकि आज से 60 साल पहले नासा द्वारा किए गए अपोलो 11 मिशन को चांद तक पहुंचने में सिर्फ 4 दिन ही लगे थे। ऐसा क्यों? चंद्रयान-3 2008 में शुरू किया गया इंडिया के चंद्रयान प्रोग्राम का तीसरा मिशन है, जिसका काम चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करना और उसके सतह पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स जैसे केमिकल एनालिसिस ऑफ मून को अंजाम देना है। 14 जुलाई को लॉन्च हुआ चंद्रयान-3 मिशन इस वक्त धरती के ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है और जहां ये 31 जुलाई तक रहेगा, जिसके बाद ट्रांस लूनर इंजेक्शन प्रोसेस के जरिए चंद्रयान-3 1 अगस्त 2023 को चांद की कक्षा में प्रवेश करेगा और फिर कई दिनों तक चांद के ऑर्बिट का चक्कर लगाने के बाद 17 अगस्त को लैंडर इससे अलग होगा। अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ तो चंद्रयान-3 का लैंडर धीरे धीरे तय किए गए लोकेशन पर लैंड करेगा। पर यहाँ एक अच्छी बात ये है कि इस बार इसरो ने चंद्रयान-3 मिशन में कई सारे ऐसे ऑटोमेटिक सेंसर्स को इंस्टॉल किया जो जरूरत पड़ने पर लैंडिंग साइट को खुद से चेंज भी कर सकते हैं। चंद्रयान-3 स्पेसक्राफ्ट का टोटल पेलोड 3900 किलोग्राम है, जिसमें 2148 केजी का प्रोपल्शन मॉड्यूल, 1752 केजी का लैंडिंग मॉड्यूल और 26 केजी का रोवर मॉड्यूल है। भारत के लिए ये मिशन इसलिए और भी ज्यादा खास है क्योंकि इसरो का आखिरी मिशन चंद्रयान-2, जिसे 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था, इसका विक्रम लैंडर चांद के साउथ पोल में सॉफ्ट लैंडिंग के दौरान क्रैश हो गया। क्योंकि जब ये लैंडर चांद की सतह से मात्र 335 मीटर की ऊंचाई पर था, तभी इसरो का संपर्क इससे टूट गया। जांच में ये पाया गया कि लैंडर चांद के सरफेस से मात्र 100 मीटर की दूरी पर आने के बावजूद भी अपनी स्पीड को कम नहीं कर पाया और लगभग 60 मीटर पर आवर की स्पीड से चांद की जमीन से जा टकराया और 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की उम्मीदों पर पानी फिर गया। पर अपनी गलतियों से सीख लेके भारत ने एक बार फिर चंद्रयान-3 से कमबैक किया। चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करना कितना मुश्किल है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि अब तक दुनिया के सिर्फ 3 देश रशिया, अमेरिका और चाइना ने ही इसमें कामयाबी हासिल की और बेहद जल्द भारत भी चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा और साउथ पोल पर रोवर से एक्सपेरिमेंट करने वाला पहला देश बन जाएगा। आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि अगर चंद्रयान-3 सक्सेसफुली लैंड करता है तो इसके बाद इसरो बहुत जल्द हमें सोलर सिस्टम के अन्य प्लैनेट्स पर भी लैंडर और रोवर मिशन करती दिखेगी, जो भारत को भविष्य में स्पेस सुपर पावर बना सकता है। चंद्रयान-3 में एक लैंडर मॉड्यूल, प्रोपल्शन मॉड्यूल और एक रोवर है। इनमें प्रोपल्शन मॉड्यूल ही चंद्रयान-3 का वो पार्ट है जिसमें लैंडर और रोवर दोनों मौजूद है और LVM-3 रॉकेट ने ही इस प्रोपल्शन मॉड्यूल को अर्थ के ऑर्बिट तक पहुंचाया और इस प्रोपल्शन मॉड्यूल को अकेले ही अर्थ के ऑर्बिट से मून के ऑर्बिट तक का सफर तय करना पड़ेगा, जहां चांद की सतह से 30 किलोमीटर ऊपर इससे लैंडर मॉड्यूल अलग होकर चांद की जमीन पर लैंडिंग करेगा। इस बार चंद्रयान-3 में ऑर्बिटर को नहीं भेजा गया क्योंकि चंद्रयान-2 में भेजा गया ऑर्बिटर आज भी चांद की ऑर्बिट का चक्कर लगा रहा है। चंद्रयान-3 मिशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए इसरो ने इस बार इसके प्रोपल्शन मॉड्यूल के साथ स्पेक्ट्रोपोलैरिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ नाम का एक इंस्ट्रूमेंट ऐड किया, जो चांद की सतह से 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर रहने के दौरान अर्थ से निकलने वाली तरह तरह की स्पेक्ट्रल एमिशन को स्टडी करेगा और इस पर रिसर्च करेगा कि अर्थ के स्पेक्ट्रोग्राफ में ऐसी क्या खास बात है जो इस पर जीवन की मौजूदगी को दर्शाता है। और अगर इसरो इस काम में सफल होता है तो भविष्य में और भी हैबिटेबल प्लैनेट्स की खोज करना आसान हो जाएगा। अब बारी आती है लैंडर मॉड्यूल की, जिसपे 4 थ्रस्टर्स और 4 लैंडिंग लेग लगे हैं। ये हिस्सा इस मिशन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है क्योंकि इसके अंदर ही रोवर को रखा गया, जो इसके चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग के बाद इससे बाहर आएगा और ये भारत के लिए गर्व की बात होगी क्योंकि इसके जरिए ही भारत पहली बार चांद की सतह पर अपना कदम रखेगा। इसके अलावा इस लैंडर मॉड्यूल में चांद की जमीन पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए 3 साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स लगाए गए, जिसमें से पहला है चंद्र सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट, जो मून सरफेस पर होने वाले थर्मल एक्टिविटीज और टेम्परेचर की जांच करेगा। दूसरा है इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सिस्मिक एक्टिविटी, जिसका काम है लैंडिंग साइट के आसपास के इलाकों में होने वाले भूकंप के झटकों को मेजर करना। और तीसरा इंस्ट्रूमेंट है लैंगमुइर प्रोब, जो चांद के सरफेस की प्लाज्मा डेंसिटी वेरिएशंस की जांच करेगा। अब बात करते हैं चंद्रयान-3 के रोवर की। इस रोवर का वजन 26 किलोग्राम और इसके 6 व्हील्स लगे हैं, जिनकी मदद से ये चांद के अलग अलग हिस्सों में जाकर मून सॉइल पर कई तरह के एक्सपेरिमेंट्स को अंजाम देगा। इसके अलावा इस पर कई तरह के इंस्ट्रूमेंट्स जैसे हाई रेजोल्यूशन
नेविगेशन कैमराज, स्पेक्ट्रोमीटर और एक ड्रिल भी लगा है ताकि ये ड्रिल की मदद से मून सॉइल का सैंपल को इकट्ठा कर सके। ये रोवर चांद की सतह पर पूरे 14 अर्थ डेज तक कई एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करेगा और इन्हें करने के लिए इस रोवर पर 2 इंस्ट्रूमेंट लगे हैं। अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, जिसकी मदद से चांद की मिट्टी का केमिकल कॉम्पोजिशन और इन्फर मिनरलॉजिकल कॉम्पोजिशन को समझेगा। दूसरा लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप, जिसकी मदद से रोवर चांद के सॉइल एलिमेंट्स जैसे सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, पोटाशियम, आयरन को समझ पाएगा और चांद के साउथ पोल में कौन कौन से एलिमेंट कितनी मात्रा में मौजूद है वो भी जान पाएगा। इसके अलावा चांद के साउथ पोल के एक बड़े हिस्से में हमेशा अंधेरा रहता है, इसलिए वैज्ञानिक ये मानते हैं कि इन इलाकों में वाटर आइस के क्रिस्टल हो सकते हैं, जो भविष्य में नासा के आर्टेमिस प्रोग्राम के लिए काफी कारगर साबित होंगे, क्योंकि नासा चांद के साउथ पोल पर ही अपने एस्ट्रोनॉट्स को कॉलोनी बनाने के लिए भेजेगा। इसरो के मुताबिक इस चंद्रयान 3 मिशन का 3 मुख्य उद्देश्य है। पहला, चांद की सतह पर सेफ एंड सॉफ्ट लैंडिंग को अंजाम देना। दूसरा, रोवर को यहाँ की सरफेस पर चलाना। और तीसरा, डिफरेंट साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स को सही ढंग से अंजाम देना। अब आते हैं उस सवाल पर, आखिर इसरो को नासा के मिशन का 10 गुना ज्यादा समय क्यों लग रहा है चांद तक पहुँचने में। जैसा कि हम जानते हैं कि धरती से चांद की दूरी 3,84,000 किलोमीटर है, लेकिन चंद्रयान 3 इससे कई गुना ज्यादा दूरी तय करेगा, क्योंकि ये स्पेसक्राफ्ट धरती से चांद तक एक सीधे रास्ते से नहीं जाएगा, क्योंकि इस तरह जाने में काफी ज्यादा फ्यूल की जरूरत होगी। इससे मिशन का खर्चा कई गुना तक बढ़ जाएगा। इसके बजाय ये स्पेसक्राफ्ट एक तकनीक का इस्तेमाल करेगा जिसे रॉकेट साइंस में ह्यूमन ट्रांसफर ऑर्बिट कहते हैं, जो काफी कॉस्ट इफेक्टिव टेक्निक है, क्योंकि इसमें स्पेसक्राफ्ट की स्पीड को बढ़ाने के लिए और ज्यादा दूरी तय करने के लिए स्पेस में मौजूद बड़ी बड़ी सेलेस्टियल बॉडीज की ग्रेविटी का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ तक कि वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट ने भी अपनी स्पीड को बढ़ाने के लिए इसी तरकीब का इस्तेमाल किया था। रिपोर्ट्स की माने तो इस पूरे चंद्रयान 3 का टोटल बजट 615 करोड़ है, जबकि 60 साल पहले किए गए नासा के अपोलो 11 मिशन की कॉस्ट $25 बिलियन थी, जिसे अगर आज के इन्फ्लेशन से कैलकुलेट करें तो ये कॉस्ट $257 बिलियन होगी, जिसके मुकाबले चंद्रयान 3 का बजट कुछ भी नहीं। इसलिए इसरो को चांद पर जाने की कोई जल्दी नहीं। अब बस देखना ये है कि लैंडर विक्रम चांद के साउथ पोल पर सही सलामत लैंड कर पाता है या नहीं। गाइस, आपको क्या लगता है, क्या इसरो का चंद्रयान 3 मिशन कामयाब होगा या फिर हमारे हाथ बस निराशा ही आएगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें।